को एक विशाल राक्षस ने निगल लिया था। उसने पूरी ताकत लगाकर राक्षस के पेट की दीवार को तोड़ दिया और अपनी बाह में लगे फायर गन से एक रास्ता जलाकर बाहर निकल आया। वह रेत में बुरी तरह से दबा हुआ था और आखिरकार वह बेहोश हो गया। रात के सन्नाटे में रेत के बीचों बीच एक पुरानी गाड़ी आकर रुकी। कुछ कबाड़ी जैसे लोग नीचे उतरे। वे कबाड़ बीनने वाले जावा लोग थे। उन्होंने आदमी का हेलमेट, कवच और उसके हाथ का हथियार तक उतार लिया। तभी वह आदमी हल्का सा हिला, मगर तुरंत उनमें से एक ने उसके सिर पर डंडा मारा। फिर भी उन्होंने उसे मारा नहीं, क्योंकि उनका मकसद केवल लूटना था, हत्या नहीं। अगली सुबह तेज हवाएं रेत पर बह रही थीं। 4 सैंड ट्राइब के लोग पास आए और देखा कि वह आदमी अब भी जिंदा है। उन्होंने उसके हाथ बांध दिए और एक कीड़े से निकले प्रोटीन को उसके मुंह में डालकर उसे जगाया। फिर उसे अपने साथ रेगिस्तान के सुनसान रास्ते से ले जाने लगे। उस आदमी का नाम था बोबा फेट, जो एक अंतरिक्ष में घूमने वाला इनाम शिकारी था। लेकिन इस समय वह बेहद थका हुआ था, लाचार था और तेज धूप में बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब वह दोबारा जागा तो रात हो चुकी थी। वह लकड़ी के खंभे से बंधा हुआ था और उसके पास ही एक पकड़ा गया एलियन भी बैठा था। दोनों की निगरानी एक सैंड डॉग कर रहा था। असल में रेगिस्तान के ये लोग पकड़े गए कैदियों को गुलाम बनाकर अपने कामों में लगाते थे। बोबा उस सोए हुए सैंड डॉग को घूरने लगा और धीरे धीरे रस्सी को रगड़कर काटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी हल्की आवाज से सैंड डॉग जाग गया। बोबा ने ध्यान न देते हुए रस्सी काटने की रफ्तार बढ़ा दी। अचानक सैंड डॉग ने मुंह खोला और उसकी ओर झपटा। पास बैठा एलियन डर के मारे कांप उठा। तभी बोबा ने झट से सैंड डॉग की गर्दन पकड़ ली और पूरी ताकत से उसे बेहोश कर दिया। उसने कुत्ते के दांतों से अपनी रस्सी काटी और आजाद हो गया। उसने दया दिखाते हुए एलियन को भी छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन एलियन की ऊंची आवाज ने सैंड ट्राइब को जगा दिया। वे तुरंत आ पहुंचे, लेकिन बोबा ने एक को धक्का देकर गिरा दिया। जब उसने देखा कि वह बच्चा है तो उसने उस पर हाथ नहीं उठाया और भागने की कोशिश की, मगर जल्द ही और लोग आ गए। सैंड डॉग फिर से उठ खड़ा हुआ और बोबा को गिरा दिया। उसे फिर से पकड़ा गया और बेहोश कर दिया गया। अगली सुबह वही सैंड ट्राइब का बच्चा, बोबा और एलियन दोनों को साथ लेकर पानी की तलाश में निकला। उनके पैरों में जंजीरें बांध दी गईं ताकि वे भाग न सकें। लेकिन जब वे पानी के स्थान पर पहुंचे तो देखा कि वहां डकैतों ने हमला कर दिया था। सारा पानी लूट लिया गया था और वे अपना निशान छोड़ गए थे। अब पानी न होने के कारण बच्चे ने दोनों कैदियों से रेत खोदकर सैंड वर्म खोजने को कहा। सैंड डॉग की सूंघने की क्षमता के सहारे उन्होंने एक जगह खोदाई शुरू की। थोड़ी ही देर में एलियन ने रेत से एक सैंड गॉर्ड निकाला जिसमें पानी जैसा तरल भरा था, लेकिन बच्चे ने वह पानी खुद नहीं पिया। उसने उसे अपने कुत्ते को दे दिया और बोबा को एक बूंद भी नहीं दी। इस तरह जलती हुई धूप के बीच वे तीनों उस विशाल रेगिस्तान में फंसे रहे। बोबा थकान और गुस्से से उबलता हुआ धीरे धीरे अपने भीतर बदले की आग महसूस कर